बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, अलवाहिदुल कहार, अली अल्लाह मदद फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सेकंड क्लास है हमारे कोर्स जो हमने शुरू किया था लास्ट वीक, जमात खाना शनासी। जमात खाना शनासी में सबसे जो पहली बात है वो हमने नीयत की थी कि नीयत की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है। इंटेंशन जहां भी होता है उसके साथ हमारे एक्शंस क्या हैं, हमारे वर्ड्स क्या हैं, वो मैटर करते हैं और इस बारे में हमने डिटेल से बात की। आज हम एक स्टेप फर्दर लेके जाते हैं कि जब हमने जमात खाना जाने की नीयत की तो नीयत के बाद तैयारी आती है जिसमें फिजिकल तैयारी भी है और स्पिरिचुअल तैयारी भी है। स्पिरिचुअल तैयारी के बारे में हमने बात की थी कि 23 घंटे हमारे कैसे गुजरने चाहिए ताकि जब हम नूरानी वक्त में बैठे 24वें घंटे तो हमारा ध्यान किस तरह से इबादत में लगना चाहिए। अब आज जो हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की, वो शाम का जमात खाना हो या सुबह का जमात खाना हो, हमारे पूरे दिन की हमारी जो रूहानी तैयारी है उस पर हमने डिटेल से बात कर चुके हैं। आज कुछ फिजिकल तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो एक तो हम जान चुके हैं कि भाई अंदरूनी तैयारी है और एक बैरूनी बाहर से तैयारी है। बाहर की तैयारी में फौरन से हमें ख्याल आता है कि जमात खाने जाने के लिए हम किस तरह तैयार होते हैं और इस तैयार होने के बारे में बहुत ही खूबसूरत फरमान हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मौलाना अप्रैल 4, 1893 को एक बहुत ही खूबसूरत फरमान फरमाया। मौला फरमाते हैं, दुनिया में कोई राजा या फिर बड़ा अंग्रेज या हिंदू हो, जब कोई उसके पास जाता है तो बहुत समझदारी से अच्छे ख्यालात के साथ जाता है। उस वक्त अपने आप को बहुत छोटा समझकर चलता है और झुक कर बात करता है ताकि उसको और अपने आप को अच्छा लगे। इस तरह चलता और बात करता है। जब वो किसी बड़े के पास जाने के लिए घर से निकलता है तो उसी में अपना ध्यान रखता है और दिल में ऐसी सोच के साथ ध्यान करके जाता है कि एक दिल होकर जाऊं और नजर भी उसकी बातों में उसके सामने हो। यानी वो ऐसा ना समझे कि ये मेरी बातों में ध्यान नहीं देता, इसलिए नजर भी उसके सामने रखता हूं। इसी तरह होशियारी से जाता है और वो जो बात करता है उसी में ही ध्यान होता है कि ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान उसकी बातों से हट जाए और उसको बुरा लगे। यहां मौला ने एक ही पैराग्राफ में बहुत सारी बातें कर दी हैं। सबसे पहले जब हम जमात खाने जाते हैं तो हमारे जहन में होना चाहिए कि हम दीन और दुनिया का जो मालिक है, जो शहंशाह है, उसके घर जा रहे हैं। जब किसी बादशाह के घर जाते हैं तो हमें बहुत समझदारी के साथ जाना चाहिए, अपने ख्यालात को बहुत पाक करके जाना चाहिए और क्या सोच के जाना चाहिए कि हम तो बहुत छोटे हैं। ह्यूमिलिटी का लेसन दिया मौला ने कि अपने आप को कुछ भी नहीं समझना। चाहे आप अमलदार हैं, चाहे आप पार्ट पे बैठे हैं, चाहे आप कोई भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही हम्बल रख के जाना, क्योंकि आप दीन और दुनिया के बादशाह के घर पर जा रहे हैं। तो ह्यूमिलिटी के साथ जाना, अपने आप को छोटा समझ कर जाना। जाने के साथ साथ दिल में ऐसी सोच रखना कि मुझसे कहीं गलती ना हो कि मेरा ध्यान भटक जाए, कि मेरी नजर भी उसके सामने हो और मेरी सोच भी उसके साथ हो। यानी मेरा फोकस भी जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो भी क्रिया हो रही है, जमात खाने में जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बात हो रही है, बिल्कुल मेरा ध्यान जो है उसके साथ ही होना चाहिए। फिर मौला फरमाते हैं, अब राजा की बात छोड़ दो, लेकिन जब राजा के पास इस तरह से जाते हो तो रानी के पास किस तरह जाना चाहिए, इसके बारे में तुम खुद सोचो। अब तुम ख्याल करो कि जब दुनिया के लोगों के पास इसी तरह से जाते हो तो खुदा जो सबसे बड़ा है
उसके पास किस तरह जाना चाहिए। बहुत अजीब व गरीब बात, मौला पहले कहते हैं राजा, राजा को छोड़ो रानी की बात करो। या मौला ने जेंडर की बात की है। क्यों कि दुनिया में अगर हम खवातीन की मिसाल लेते हैं तो अगर किसी खातून को, किसी रानी को अगर आप नाराज कर देंगे तो रानी तो बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, वो नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी। तो मौला फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पे ये इमेजिन करो कि तुम रानी के पास जा रहे हो, तो तुमको कितना हम्बल होकर और कितना ख्याल करके जाना चाहिए कि रानी को कोई बात बुरी नहीं लग जाए। यहाँ पे मौला हमारे इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। आलम ख्याल, जब हम रूहानी तरक्की करते हैं तो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में तरक्की होती है। और ये चीज हमें इल्म से समझ में आती है कि इमाम यहाँ पे फरमान के जरिए से हमें रूहानी तरक्की का सबक दे रहे हैं। किस तरह से? मिसाल दुनिया की है, लेकिन जो हासिल है, जो ममसूल है, जो एसेंस है, वो ये कि हम जब जमात खाने जाते हैं तो हमें ऐसा इमेजिन करके जाना कि अगर हम किसी रानी के घर जाते हैं तो हमें कितना ख्याल करके जाना होगा, कितना पाक और साफ करके जाना होगा, अपने आप पर पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसकी बात पर रखना होगा। फिर मौला ऑफ कोर्स मिसाल जो है वो खुदा की है, जो हमारा ममसूल है वो खुदा है कि हम खुदा के घर जा रहे हैं तो इसके पास कैसे जाना चाहिए, इसके पास किस तरह जाना चाहिए। जो कोई इबादत बंदगी के वक्त आता है यानी खुदा के पास जाता है। खुदा तो अपने बंदों और कुल खलकत को देखता है, लेकिन इंसान उसको नहीं देख सकता है क्योंकि उसके सामने पर्दा है। जब सामने पर्दा हो तो किस तरह खुद देख सकता है। जब वो खुदा को नहीं देख सकता तब उसका ख्याल खुदा की तरफ नहीं रह सकता, क्योंकि वो खुदा को नहीं देखता, इसलिए उसका ध्यान खुदा की तरफ नहीं रह सकता। लेकिन ध्यान रखो कि जब तुम खुदा की बंदगी करते हो तब तुम इस बंदगी के वक्त खुदा के साथ बातें करते हो। ये पूरा जो ये पैराग्राफ अभी पढ़ा है, मौला हमें बता रहे हैं कि हम चूंकि जिस्म में हैं, कैद में हैं, हम रूहानियत को नहीं देख पाते हैं अपनी जाहिरी आंखों से, हमें अपने आलम ख्याल से मदद लेनी होगी, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि रूहानी तरक्की से जो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो फायदा होता है, हमारे ख्यालात बदल जाते हैं, हमारी थॉट्स इम्प्रूव हो जाती हैं। ख्याल के अंदर हम जो है अपने आप को इस इमेजिनेशन में डालते हैं कि हम दीन और दुनिया के मालिक के सामने हाजिरी देने वाले हैं, उसकी इबादत करने वाले हैं। तो उसकी इबादत करना यानी क्या है? दुआ पढ़ना, तस्बीह निकालना यानी क्या है? इमाम से बातचीत करना है। और इसी बातचीत की प्रैक्टिस जो है हम गिरिया औजारी के जरिए से करते हैं। हम तमाम ये प्रैक्टिस हमने शुरू की है कि इंडिविजुअली, ग्रुप में हम गिरिया औजारी करें। जमात के साथ तो गिरिया औजारी की तस्बीह होती है, लेकिन चूंकि वो ग्रुप में होती है और हम इंडिविजुअली अपनी बात अपने मौला से नहीं कर सकते हैं, तो एक आदत डालनी चाहिए कि गिरिया औजारी को इमेजिन करके कि मौला हमारे सामने बैठे हैं और हम मौला से बातचीत कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं, जिससे पता चलता है कि जब खुदा के हुजूर में जो जाए तब बहुत खुशहाल और खुश होके जाए। इमाम के पास जब जा रहे हैं, बहुत खुशकिस्मती की बात है। किसकी ये एबिलिटी है कि वो दीन दुनिया के बादशाह के महल में हाजिरी दे सके। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम दीन दुनिया के बादशाह के घर में रोजाना जा सकते हैं। फिर मौला फरमाते हैं, तब कितने अच्छे कपड़े पहनकर जाते हो। इससे मालूम होता है कि खुदा के पास किस तरह जाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनकर जाना चाहिए। अच्छे कपड़े ये नहीं कि जरी यानी सोना चांदी का बनाव सिंगार हो। ये बनाव सिंगार तो औरतों का है, ये दुआ के वक्त पहनना ठीक नहीं। दुआ के वक्त सोने चांदी की अंगूठी पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें खुदा खुश नहीं है। खुदा की बंदगी करते वक्त कपड़े सादा, साफ और पाक पहनने चाहिए। साफ कपड़े पहनने के मुतालिक तुमने फरामीन सुने, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ कपड़े ही पाक पहने, ये तो जाहिरी पाकीज़गी हुई, लेकिन बातिन में भी पाकीज़गी रखना और बुराई को निकाल देना। एक दूसरे के दिल से कीना निकाल दो और पाक होकर आओ। अगेन मौलाना बहुत सारी बातें की
کہ کس طرح سے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے خیالات کو ٹھیک کرنا ہے. اور کپڑے, جب ہم فزیکل تیاری کرتے ہیں جماعت خانے جانے کے لیے, تو ہماری تیاری میں خواتین کے لیے کیسے کپڑے پہن کے جانا, کس طرح کی جیولری پہن کے جانا, یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم حاجی امام کا ایک فرمان ریویو کرتے ہیں. مولا نے لندن اگست 3 1969 کو فرمایا, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. I have another matter to mention to my spiritual children today. You will remember that at the time of revelation of the Quran, the Prophet had insisted that those who come to pray in a state of physical and mental cleanliness. He had also insisted that no man and no woman should behave at the time of prayer or while he was going to pray in a provocative manner. And I insist today that those of you who come to Jamaat Khana regularly should come dressed properly and neither with clothes which are unnecessarily costly nor with clothes which are unnecessarily limited. I refer particularly to the younger generation. You may not know that this very building has a history linked with the suffragette movement in the United Kingdom. And while I have always been in favor of the freedom of women and of full participation of women in society, I do not wish the men or the women to forget the injunctions which were made upon all Muslim, Shia and Sunni alike. When you come to pray in a state of physical and mental cleanliness, and this is a matter of importance. مولا نے یہ فرمان لندن میں فرمایا, اور جس بلڈنگ میں فرمایا فرمان, اس فرمان میں خواتین کی ووٹنگ کے لیے ایک موومنٹ چلی تھی, خواتین کی آزادی کے لیے موومنٹ چلی تھی. تو مولا اس کو ریفرنس بنا کے فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی تمام جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں. اس زمانے میں خواتین مرد جس طرح سے ہم جماعت خانے میں جا کے دعا پڑھتے ہیں, اس زمانے میں عورتیں اور مرد دونوں ہی جا کے مسجد میں نماز ادا کرتے تھے. فرمایا کہ نہ صرف آپ کے کپڑے نہ تو مہنگے ہونے چاہیے نہ کم ہونے چاہیے, پرووکیٹو نہیں ہونے چاہیے. اور اسپیشلی مولا یہ کہتے ہیں کہ میں ینگر جنریشن کو یہ فرمان کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مذہب کے اندر جو ہمارے احکامات ہیں, جو ہمارے اصول ہیں, اس کو فالو کرنا ہے اور سادگی سے اور صفائی سے جانا ہے. کپڑوں کی صفائی ایز ویل ایز ہمارے خیالات کی صفائی. چونکہ مولا نے یہ فرمان ینگر جنریشن سے کیا ہے, تو جب ینگر جنریشن سے بات کرتے ہیں تو یہ کامنٹس آتے ہیں کہ جماعت خانہ جو ہے وہ ہمارے لیے سوشل پلیس بھی ہے, کیونکہ سوشل ہال ہے, سوشل ایونٹس ہوتے ہیں. اگر ہم جماعت خانے ڈریس اپ فرائیڈیز کو نہیں جائیں گے تو ہم کہاں ڈریس اپ ہو کر جائیں. یہ ینگر جنریشن سے جب بات ہوتی ہے تو یہ کامنٹ بھی سنائی دیتا ہے. تو جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی ہاں, جماعت خانہ سوشل پلیس بھی ہے, کیونکہ ہم اپنے بھائی بہنوں سے ملتے ہیں, جماعتی ممبر سے ملتے ہیں. لیکن سوشل جب ایونٹس ہوتے ہیں, جب فنکشنز ہوتے ہیں اور ڈریس اپ ہونا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. جب ہم پریئر ہال میں بھی جانے کا پلان کرتے ہیں تو پریئر ہال میں جب دعا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ میٹر کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ سادہ اور ایسے ہونے چاہیے جس سے ہم کمفرٹیبل ہوں اور ہمارا دھیان جو ہے وہ ہمارے پریئرز میں لگے. مولا نے ایک عجیب و غریب فرمان فرمایا جنوری 23 1970 کو, اور یہ فرمان ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں. اور مولا فرماتے ہیں In the years ahead, I hope and pray that the Jamaat should continue to make good worldly and material progress. امام خوش ہیں کہ جماعت نے بہت زیادہ دنیاوی ترقی کی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں I want that each and every one of you should remember that if you are able to improve your economic situation, this is your good fortune. But you should not make a demonstration out of it. آپ کو اس کی خود نمائی نہیں کرنی ہے کہ اگر آپ نے پیسے بہت بنا لیے ہیں, اگر آپ امیر ہو گئے ہیں دنیا بانے, تو جماعت خانہ وہ جگہ بنے جہاں آپ یہ شو کریں کہ آپ پیسے والے ہیں.
कैसी गाड़ी है आपके पास, कैसे कपड़े हैं, ये एक तरीके हैं जिससे ये शो होता है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है। मौला फरमाते हैं कि मैं खुश हूं कि आपने तरक्की की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका खामखा मुजाहरा करें, और वो भी जमात खाने के अंदर। यू शुड नॉट लिव अबव योर इनकम. You should not cover yourselves in expensive sarees or expensive jewelry, or go around with all sort of clothes which show that you have done economically extremely well. Of course, यहाँ खवातीन से बात हो रही है। मौला साफ फरमा रहे हैं कि भाई साड़ी है या ज्वेलरी है या ऐसे कपड़े जिससे ये साबित होता है कि भाई आपने फाइनेंशियली आपने बहुत तरक्की की है। और मौला फरमाते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन इसका मुजाहरा करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। एक और फरमान जो सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान जो कि जिसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है इस वक्त सामने, मौला ने फरमाया है कि अगर आप जो पैसे वाले हैं और अपने पैसों का मुजाहरा करते हैं, तो जमात में जो गरीब जमात के मेंबर्स हैं, जो गरीब हैं, उनके दिल की आजारी होती है, उनका दिल दुखता है। और मौला की ये बहुत चाहत है कि हम तमाम बराबर हो, जमात के अंदर ऊपर नीचे ना हो। और जो पैसे वाले हैं उनका ये फर्ज बनता है कि जमात में जो लोग जिनकी हैसियत नहीं है उनकी मदद की जाए। उनको भी दिल में ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई वो पैसे वाले नहीं है। यहाँ तक कि चांद रात का फरमान है, मौला फरमाते हैं कि कोई गरीब गुजर जाए तो उसके लिए भी जुरा करना, और कोई पैसा वाला गुजर जाए तो उसके लिए भी जुरा करना, और ऐसा ना करना कि पैसा वाला गुजर जाए तो उसके लिए बड़ा जुरा करना। यानी इमाम ये फर्क भेदभाव नहीं देखना चाहते हैं। ये तमाम बात करने का मकसद ये है कि चाहे हमारी फैमिलीज में यंग बच्चे हैं या एल्डर जमाती मेंबर्स हैं, जो भी है, हम तमाम के लिए ये जरूरी है कि जमात खाने की जो फिजिकल प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम सादगी में जाएं, ऐसे कपड़ों में जाएं जिससे हमारा ध्यान हमारी दुआ में लगे, ना कि हमारे कपड़ों की खुदनुमाई हो, कहाँ से खरीदे, कितने के खरीदे, किस बुटीक से खरीदे। ये तमाम बातें जमात खाने में करना बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, और अगर गौर करेंगे तो जमात खाने में ये बातें आपके कान में सुनाई पड़ेंगी आपको। तो ये जो है बहुत ही नादानी की बातें हैं, ला इल्मी की बातें हैं कि जमात खाने में आके ऐसी बातें करना और इन बातों में इन चीजों की तरफ ध्यान देना। अभी मौला का फरमान हमने पढ़ा, मौला ने फरमाया कि आप किसी बादशाह के घर जाते हो तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आप जो है पूरा ध्यान उस बादशाह पे लगा के रखें। कितना बुरी बात होगी कि आप दीन दुनिया के मालिक के घर में हैं और आपका ध्यान किसी शख्स के कपड़ों पे है कि उसने कहाँ से खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, ताकि मैं भी खरीदूं। तो ये बहुत ही ऐसी बात है कि जिसको हम जितना भी एम्फसाइज करें वो कम है, क्योंकि जमात खाने में ये बहुत देखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हम साथी जो यहाँ बैठे हैं वो इल्म वाले हैं, तो उम्मीद है कि हम में और हमारी फैमिलीज में ये बात नहीं होगी कि सारा ध्यान, ये सारा वक्त नए कपड़े और कौन से कपड़े और कैसे कपड़ों में हमारा ध्यान जाए। जमात खाने जाने से पहले आधा पौना घंटा ये तैयारी हो कि कपड़े क्या पहनने हैं, या परेशानी हो कि भाई ये कपड़े तो पहने थे अब वो कपड़े पहने। जहां भी ऐसी कहानियां होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, इससे ये समझ जाना चाहिए कि शैतान हमारे दिल में बसा हुआ है और जो है वो हमें रास्ते से हटा रहा है। ये नफ्स की बातें हैं और जरूरी है कि हम इन बाजियों को पहचानें और इन बाजियों से निकल जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहने, आप अच्छे से ड्रेसअप नहीं हो। जमात खाना वो जगह नहीं है। मौला ने कहा है कि यू शुड बी हैप्पी। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप सफेद कपड़े ही पहन कर आए जमात खाने में। आप खुशी से आए, क्योंकि मौला के घर में जब मजालिस होती हैं तो वो जश्न का माहौल होता है। आप खुशी से आए क्योंकि आप जश्न अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद नुमाई करने जा रहे हैं। हम अपनी दिल और रूहानी तरक्की और दिल की पाकीज़गी के लिए जा रहे हैं। जब हम जमात खाने में ड्राइव करते हैं और या वॉक करते हैं तो हमारे जो ख्यालात हैं उस पर भी मैटर करता है कि हमारे क्या ख्यालात हैं। हम हमारे ख्यालात को इस तरह से रखें जिस तरह से इमाम ने फरमाया कि अब शहनशाह के दरबार में जाने वाले हैं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरा ध्यान जो है उसी में रहे, मैं अपनी तैयारी करके जाऊं। मैंने आज कोई भी सोच अगर गलत लाई है, अपने दिल के अंदर किसी को जज किया है या कोई बात बुरी हुई है, मुझसे गलती हुई है, तो मैं तोबो तोबो करते हुए जाऊं, ताकि शहनशाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो तो शहनशाह को नाराजगी ना हो।
क्योंकि मौला जो है हमारे दिल में जितने भी दाग हैं, जो भी बुराइयां हैं, उसको फौरन से नजर आता है। जब हम बादशाह के घर जाते हैं तो हमें पाक और साफ होके जाना है, इनसाइड आउट। एक इल्म वाला शख्स होगा, वो तोबो तोबो करते हुए जाएगा, गिरिया उजारी करते जाएगा कि मौला मैंने बहुत गुनाह किए हैं, ख्यालात पाक नहीं रखे हैं, गिरिया उजारी करते जाएगा कि दिल के अंदर से सफाई हो, कि जब मौला के घर पहुंचे तो डायरेक्ट कनेक्शन हो मौला से। जमात खाने में जब हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक वॉलंटियर होते हैं जो मौला के घर की दिन रात खिदमत करते हैं, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो वहां खड़े हुए होते हैं नांदी लेने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए। तो उन वॉलंटियर्स को आई कांटेक्ट करके एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से, इमाम के इश्क से इस खिदमत को अपने सर लिया है, ताकि हमारा जमात खाने जाने का जो प्रोसेस है वो आसान हो। आजकल तो स्पेशली कोविड-19 में जो वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हो रही है, वो इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है कि किस तरह से असेस करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में जमात खाने में जाना है। उन वॉलंटियर्स को किसी ने नहीं कहा है ये सब करने को। वो मौला के इश्क में जमात की खिदमत कर रहे हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको यारी मदद करना चाहिए और उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गुजर जाए, हमें पता भी नहीं कि 2, 3, 4 वॉलंटियर्स खड़े थे, किसने हमारे लिए दरवाजा खोला। हम अपने जहन में ना रहें, हम प्रेजेंट रहें और उनको देखें और उनको रिकॉग्नाइज करें उनकी खिदमत के लिए। जब हम जमात खाने के अंदर जाते हैं तो फिर हमारी नजर जो है वो शूज कंपनी में पड़ती है। शूज कंपनी जो है वो बहुत ही आला सर्विस है, बहुत ही ज्यादा। हमारी फैमिली में तमाम बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप शूज कंपनी की ड्यूटी करें, क्योंकि शूज कंपनी जो है वो बच्चों के अंदर ह्यूमिलिटी लाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम प्रोफेशनली डॉक्टर हों, नर्सेज हों, लॉयर हों, जो भी हमारा दुनिया में स्टेटस है, लेकिन जब हम जमात खाने जाते हैं और शूज कंपनी में ड्यूटी देते हैं तो जमात के गंदे जूते बारिश से आए हैं, काम से आए हैं, स्मेल हो रही है, इट डज नॉट मैटर। आप वो जूते उठा के बहुत ही इज्जत से शूज कंपनी में रखते हैं। तो ये किस्म की ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से अपने नफ्स को मारना है। तो शूज कंपनी की जो ड्यूटी है वो एक ह्यूमिलिटी की ट्रेनिंग है और तमाम को उस ट्रेनिंग से जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन है, मन तो महा बड़वंत कहिए, वो ये कहता है हम तो बड़े हैं, हमारे नीचे सब होने चाहिए। और हमें जो ट्रेन करना है अपने आप को कि नहीं भाई, हम नाचीज हैं, मोमिनों के जूतों की खाक हैं हम। तो शूज कंपनी की जो ड्यूटी है वो बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि इसमें जो लेसन दिया जाता है वो ह्यूमिलिटी का लेसन होता है। इसके बाद हम जमात खाने में दाखिल होते हैं। पानी कंपनी अभी भी कराची में होती है, नहीं मालूम कनाडा में होती ही नहीं, लेकिन अमेरिका में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है पानी कंपनी। बहुत ही एक आध जमात खाने में कहीं नजर आए तो नजर आए, अदरवाइज जो है वो जमात जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं। तो जमाने के साथ साथ जो है वो चीजें बदल रही हैं और हमारा मजहब जो है वो डायनामिक है। बहुत सारे जमात खानों में लंदन में नाचीज ने देखा कि शूज कंपनी भी अब नहीं है, जमात खुद ही अपने जूते रख देते हैं और जूते और फिर जाते हुए ले लेते हैं। तो जिस तरह भी जो भी जमात खाने में सेटअप है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। लेकिन हमारे बच्चों को जो हम सिखाते हैं कि भाई हिस्टोरिकली जमात खानों में शूज कंपनियां होती थी, पानी कंपनियां होती थी और इस तरह की सर्विसेज अदा की जाती थी, बच्चों को सिखाने के लिए कि हमारी ये ट्रेडिशंस थी, इन ट्रेडिशंस का मतलब क्या था। चूंकि आज जमाना बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, तो शायद वो ड्यूटीज एग्जिस्ट हर जमात खाने में ना करें, लेकिन हमारे बच्चों के जहन में ये एक्सपोजर होना चाहिए ताकि वो इन चीजों को लर्न कर सकें कि भाई ये हमारी खिदमात में से एक खिदमात है। नाचिस को दरबार याद आता है, जब मौलाना हाजी इमाम पाकिस्तान में जब दरबार हुआ था तब वहां पे शूज कंपनी लगाई गई थी और वो शूज कंपनी बहुत ही बड़ी, ऑफ कोर्स दरबार था मौला का, तो हजारों की तादाद में लोग स्टेडियम हॉल में जमा हुए थे। वो शूज कंपनी का माहौल जो वो बहुत ही अजीब गरीब था और चूंकि बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स की जरूरत थी, तो जो शूज कंपनी में काम भी नहीं करते थे उनको भी उस वक्त दावत दी गई कि आके खिदमत करें।
जो लोग नए थे, उनसे नाचीज की बात हो रही थी, तो उनके लिए एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस था कि जमात के जूते लेके संभाल के रखना और फिर वो टोकन ले तो उनको देना। कहने का मकसद ये है कि अगर आज के जमाने में वो सर्विसेज हमें नजर नहीं आती हैं, तो इसकी स्टोरीज हमें बच्चों को सुनानी चाहिए। सिंपल स्टोरीज है, लेकिन हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए ताकि इन खिदमात से जो हमारे दिल के, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे एहसासात हैं, मौला का इश्क, कि मौला का इश्क जब हमारे दिल में हो तो हम जमात की खिदमत करते हैं, वो बच्चों के अंदर आना चाहिए। अब उसी के लेके अगर कोई और खिदमत कर रहा है तो उनके लिए हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा आना चाहिए कि उनसे किसी ने नहीं कहा है कि हमारे जूते उठाए या हमें पानी पिलाए या हमारे जैकेट को लेके वो हैंगर पे डाल दें। ये तमाम चीजें वो मौला के इश्क में कर रहे हैं और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर बात आती है जमात खाने में एंटर होने की। हमारे माँ बाप ने बचपन से हमें सिखाया कि जमात खाने में जब दाखिल हो, झुक के अपने हाथ से जमीन को छू के आप कहें हाय जिंदा। तो जमात खाने के अंदर जो लोग हाजिर होते हैं वो कहते हैं कायम पाया। ये जो है जिंदा है वो दर हकीकत में हयू जिंदा है, जो होते होते हाय जिंदा हो गया। और कायम पाया नहीं है, कयूम पाया है, जो होते होते कायम पाया हो गया। पीरों ने गिनान में फरमाया कि ए जी गत माहे जब आओ तब है जिंदा बुलाओ, फल अमरा पूरी पाओ शाह पीर का दीदार, तुम चेत मन मेरा। हमारे पीरों ने हमें सिखाया है, इसीलिए हमने इस प्रैक्टिस को हमारे अंदर लाया है कि जमात खाने के अंदर जब भी दाखिल हो तो हमेशा है जिंदा बुलाओ। जो लफ्ज है वो जो हम जिक्र करते हैं अल हई, उसी से निकला हुआ है। जो हम दुआ में पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, अल्लाहुम्मा या मौलाना अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजउस सलाम हय्यना रबना बिस सलाम, कि या मौला तू हमें सलामती के घर में दाखिल कर, तू ही सलामती है, सलामती तेरी तरफ ही लौटती है, तू हमें जिंदा कर और सलामती के घर में दाखिल कर, क्योंकि कोई मुर्दा शख्स सलामती के घर में दाखिल नहीं हो सकता है। जमात खाने में जब हम एंटर होते हैं और हम कहते हैं कि हाय जिंदा, यानी कि हम खुद जिंदगी के साथ जिंदा जो है उसके घर में दाखिल हो रहे हैं, तो शहादत दी जाती है कायम पाया, कि बेशक उसको हमने हाजिर और कायम पाया।